नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा पर जब से हमास के नेताओं को निशाना बनाते हुए हमला किया है, तब से पूरी दुनिया में इसको लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। ये सवाल उठ रहा है कि जो तमाम इस खित्ते के जो अरब मुल्क हैं, वो इजराइल के खिलाफ एकजुट होते तो नजर आ रहे हैं, उनके अंदर गुस्सा तो है, लेकिन वो प्रैक्टिकली कितना कुछ कर पाएंगे अमेरिका या इजराइल के खिलाफ, इसको लेकर हमेशा एक सवाल उठता रहा है। उसे शक की नज़र से देखा जाता रहा है, क्योंकि इन जो अरब मुल्क हैं, इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, उसको हमेशा से शक की निगाह से देखा जाता रहा है। और उन्होंने दरअसल उसको प्रूव भी किया, उसको साबित भी किया है कि बातों से आगे जाकर या निंदा से आगे जाकर उन्होंने ना कभी कुछ किया है, और अब भी ये माना जा रहा है कि वो बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक बात जो तयशुदा मानी जा रही है वो ये कि जो भरोसा वो अमेरिका पर जताया करते थे एज ए स्ट्रैटेजिक पार्टनर, वो भरोसा जरूर कम हुआ है। और इस खित्ते के जो तमाम मुल्क हैं, अरब मुल्क, वो अब कहीं ना कहीं इस बात पर विचार कर रहे हैं कि क्या हमें अपनी जो सुरक्षा है उसके लिए अमेरिका पर इस हद तक निर्भर रहना चाहिए। क्योंकि देखिए, ऐसा कतर के साथ तो खास तौर पे 2 बार हो चुका है। आपको याद होगा, इजराइल और ईरान के बीच जो 12 दिन का युद्ध चला, उसमें सबसे आखिरी दिन ईरान ने कतर में अमेरिका के एयरबेस को निशाना बनाया था। उस वक्त ये कहा गया कि पहले से सूचना दे दी गई थी और उसकी जो तमाम मिसाइलें थी उनको इंटरसेप्ट कर लिया गया था, कोई नुकसान नहीं हुआ है। ट्रंप ने भी उसको बहुत ही अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ दिन बाद सैटेलाइट तस्वीरों के माध्यम से पोल खुल गई थी। ये साफ हुआ था कि ईरान की मिसाइलों ने अमेरिका के एयरबेस को नुकसान पहुंचाया था, ठीक ठाक नुकसान पहुंचाया था। एक बड़ा सा इनका जो एक डोम था उसको नष्ट कर दिया था ईरान की मिसाइलों ने। यानी ईरान ने जो हमला किया उसको अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम रोकने में नाकाम रहा। पहली दफा वो हुआ था। और अब जबकि इजराइल ने हमला किया कतर पर, तब तो एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव ही नहीं हुआ। ऐसा लगा कि अमेरिकी जो एयर डिफेंस सिस्टम था उसे खबर थी पहले से इस बात की कि ऐसा कुछ होने वाला है। उसने अपने किसी एयर डिफेंस को एक्टिव नहीं किया, और यही वजह रही कि जो मिसाइलें थी, जो एयर स्ट्राइक थी, वो कामयाब इस मायने में रही कि उस पर हमला वो कर पाए। भले ही जिनको मारना था वो उनको निशाना नहीं बना पाए, लेकिन एयर स्ट्राइक तो उन्होंने की और एयर डिफेंस सिस्टम कुछ काम नहीं आया, या यूं कहें कि उसे जानबूझ के इनएक्टिव रखा गया। ऐसे में अब कतर का ये जो भरोसा था कि अमेरिका के पार्टनर होने के नाते हम पे तो कभी कुछ नहीं होगा, हम तो पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे अगर कभी कोई हम पे हमला करता है, लेकिन वो भरोसा अब 2 बार डगमगा चुका है। तो क्या कतर आगे यूं ही अमेरिका पर भरोसा करता रहेगा? क्योंकि यहां तक सूत्र बता रहे हैं, अरबी मीडिया के सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि ट्रंप कितना भी अब नाटक कर लें, कितनी भी नौटंकी कर लें कि भाई मैं नाराज हूं, ये ठीक नहीं हुआ, फोन करके नेतन्याहू को डांट दिया, ये तमाम बातें सिर्फ नाटक नौटंकी समझी जा रही हैं। क्योंकि ऐसा संभव नहीं है कि बिना अमेरिका को विश्वास में लिए इजराइल इतना बड़ा कदम उठा ले। दूसरी एक जो जानकारी सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से, वो ये कि दरअसल ये पूरा ट्रैप इजराइल के साथ साथ अमेरिका ने भी बिछाया था। जी हाँ, ये कहा जा रहा है कि जब बातचीत का जो मसौदा था वो रखा गया, उस वक्त अमेरिकी अधिकारियों की तरफ से बार बार ये सुनिश्चित किया जा रहा था कि हमास की जो पूरी लीडरशिप है उनका नाम ले लेकर पूछा जा रहा था कि फलाना आ रहे हैं कि नहीं, ये आ रहे हैं कि नहीं। यानी कि वो चाहते थे कि हमास की पूरी टॉप लीडरशिप वहां मौजूद रहे, और कहीं ना कहीं उसकी वजह यही मानी जा रही है कि वहां पे अमेरिका की भी मिली भगत थी और उसे सब कुछ पता था। तो बहरहाल सवाल यही है कि क्या अब ये अरब मुल्क अमेरिका की सिक्योरिटी पर, अमेरिका के स्ट्रैटेजिक पार्टनर होने पर अब क्या उस तरीके से भरोसा कर सकते हैं अपनी सुरक्षा के मद्देनजर? शायद नहीं। लेकिन उनके पास विकल्प क्या है? चीजें रातों रात तो बदलती नहीं हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि तुरंत ना सही, लेकिन धीरे धीरे ये जो सुरक्षा का जो मसला है वो अमेरिका से हटकर
अब चीन की तरफ शिफ्ट करने पर ये मुल्क विचार कर सकते हैं। इस तरह का अनुभव पहले सऊदी के साथ भी हो चुका है और जैसा लगातार लाइव हिंदुस्तान आपको बताता है कि हूती विद्रोहियों ने जब सऊदी को निशाना बनाया था, उस वक्त भी अमेरिका सऊदी की जो सुरक्षा है वो करने में नाकाम रहा था और उसके बाद सऊदी को चीन की मदद से ईरान से बात करके उन हमलों को रुकवाना पड़ा था। एक बाकायदा डील हुई थी और उसके तहत फिर सऊदी सुरक्षित हुआ था और तब से लेके अब तक वो मोटे तौर पे सऊदी को ये बात समझ में आ गई है कि हमारी जो सुरक्षा हमें खुद ही करनी पड़ेगी और उसके लिए खुद ही एफर्ट्स करने पड़ेंगे। किसी दूसरे बड़े देश पर हम उस तरीके से निर्भर नहीं रह सकते हैं। तो क्या ये बात अब कतर को भी समझ में आएगी, बाकी जो अरब खित्ते के मुल्क हैं उनको भी समझ में आएगी? ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। क्या अमेरिका से चाइना की तरफ ये मुल्क अब धीरे धीरे उनका रुझान उस तरफ बढ़ेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। इस पर सबकी नजर रहेगी क्योंकि भरोसा तो देखिए टूटा है और जबरदस्त तरीके से उसको धक्का लगा है, लेकिन आगे वो करेंगे क्या? क्योंकि अमेरिका पे डिपेंडेंसी इतनी ज़्यादा है कि उसको रातों रात आप हटा नहीं सकते। धीरे धीरे ये चीज़ें अगर शुरू होती हैं तो उनको होने में भी अभी काफ़ी वक्त लगने वाला है। ईरान तो लगातार ये अपील कर रहा है इन तमाम मुल्कों से कि अगर हम एकजुट नहीं हुए तो ग्रेटर इजराइल का जो नेतन्याहू का सपना है उसको पूरा करने के लिए वो किसी भी हद तक जाएंगे। आज कतर निशाना बना है, ईरान निशाना बना है, यमन पर हमले होते रहते हैं, इसके अलावा दूसरे सीरिया पर भी उसके हमले होते रहते हैं और कोई मुल्क ऐसा नहीं बचेगा यहाँ पे जिसको इजराइल निशाना न बनाए। ऐसे में एकजुटता ही एक उपाय है कि अगर ये सभी मुल्क एक साथ आकर इजराइल का सामना करें तो कुछ उसके रिजल्ट्स निकल सकते हैं। लेकिन क्या ये प्रैक्टिकली हो पाएगा? क्योंकि वहाँ इस पूरे खित्ते की जो इंटरनल जो पॉलिटिक्स है उसमें बहुत तमाम जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो भी निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं आड़े आते हैं। लेकिन एक लार्जर इंटरेस्ट अगर देखें तो जो ग्रेटर इजराइल का जो सपना है जिसमें ये तमाम अरब मुल्क भी आ जाते हैं, तो उसको रोकने के लिए कहीं ना कहीं अगर ईरान की लीडरशिप में या उसके कहने पे ये तमाम मुल्क एक होते हैं और ईरान तो ये भी कहता है कि ज़्यादा नहीं, बस इतना कर दें कि जब इजराइल हमला करे या ईरान इधर से हमला करे तो ईरान की जो मिसाइलें हैं उनको इंटरसेप्ट ना करें ये अरब मुल्क अपने एयर स्पेस में, उनको डिस्टर्ब ना करें, तो ईरान सीधे इजराइल से लोहा ले सकता है, उसको मात दे सकता है। लेकिन सब कुछ डिपेंड करेगा, सब कुछ निर्भर करेगा इन अरब मुल्कों के रवैये पर, उनके रुख पर। तो ऐसे और विश्लेषण आप तक लाते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।